अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरानी हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर। बहरीन ने ईरान के खिलाफ खलीजी ताउन काउंसिल ममालिक और उर्दन पर हमलों की मजम्मत की करारदाद पेश की थी। पाकिस्तान समेत सलामती काउंसिल के 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। ईरान के खिलाफ करारदाद की वोटिंग में रूस और चीन ने हिस्सा नहीं लिया। रूस की तजवीज़ करदा फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात शुरू करने की करारदाद मुस्तरद कर दी गई। रूस, चीन, पाकिस्तान और सोमालिया ने रूसी जंगबंदी करारदाद के हक में वोट दिए। अमेरिका ने रूसी करारदाद को वीटो कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस और अमेरिका आमने सामने। ईरान के खिलाफ करारदाद रूस ने जानिबदाराना और यकतरफा करार दी। कोई ये करारदाद पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा तेहरान बगैर किसी वजह के हमले कर रहा है। तेहरान पर हमले और उसके पीछे वजूहात को बयान करना जरूरी है। करारदाद में तेहरान पर हमलों की मजम्मत नहीं की गई। ईरान कहता है अमेरिका अरब ममालिक के अड्डे उनके खिलाफ इस्तेमाल ना करे। सेंटकॉम ने कहा ईरान पर हमलों के लिए अड्डे इस्तेमाल किए गए। हम सिर्फ खलीजी अरब मुल्क ही नहीं, तेहरान पर भी हमलों की मजम्मत करते हैं। अमेरिकी नुमाइंदे ने ईरान और उसके दोस्त मुल्क को झूठा करार दे दिया। ईरान मुसलसल शहरी इलाकों पर बमबारी कर रहा है। सलामती कौंसिल ईरानी हमलों के मुतासिरीन के साथ खड़ी है। दुनिया के 135 ममालिक ईरानी हमलों के खिलाफ हैं। ईरान के शहरी इलाकों पर हमलों की मजम्मत करते हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए डिजास्टर है। ईरान का मकसद एटम बम से अमेरिका और दुनिया को मौत देना है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान की ईरान पर हमलों की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास से खिताब में कहा ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया है। ईरान पर गैर ज़रूरी हमले करके खित्ते को तनाज़े में धकेल दिया गया। पाकिस्तान ईरान का हमसाया है। ईरान की सूरत हाल का असर हम पर भी पड़ता है। सलामती काउंसिल ने खलीजी ममालिक की पेश करदा करारदाद मंजूर कर ली। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। ईरान से खलीजी ममालिक पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। सलामती कौंसिल की करारदाद पर ईरानी मंदूब का इजहार अफसोस। सिक्योरिटी कौंसिल मैंडेट का गलत इस्तेमाल करते हुए सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने अमेरिका को जंग में धकेला। अमेरिका और इसराइली जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए हैं। दोनों मुल्कों ने वाज़ेह तौर पर ईरान के खिलाफ जाहिर की। सलामती कौंसिल ने मौजूदा तनाज़े की बुनियादी वजह को नजरअंदाज किया। अमेरिकी इसराइली रजीम ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की। अमेरिका और इसराइल को मजीद जराइम करने की इजाज़त दी गई। सलामती कौंसिल की आज की कार्रवाई गैर कानूनी है। रूस और चीन का अमन के लिए मुस्तकिल कोशिशें करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेरिकी इसराइली हमलों में खवातीन, बच्चों समेत 1348 शहरी जाँ बहक हो गए। 17,000 से ज्यादा जख्मी हुए। तनाज़े की बुनियादी वजह को नजरअंदाज करके ईरान के खिलाफ मजम्मत की जा रही है। ईरानी मंदूब का सलामती कौंसिल से खिताब। They're hitting them very hard. Right now, by this afternoon, in fact, within an hour, they literally would never be able to build that country back. In my opinion, look, we took out just about all of their mine ships in one night, and we could do a lot worse. ईरान में कोई खास हदफ नहीं बचा। जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आज फिर जंग के खात्मे का इशारा दे दिया। कहा जिस वक्त मैं जंग खत्म करना चाहूँ उस वक्त खत्म हो जाएगी। व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा जंग बहुत अच्छी जा रही है। हमने अपने टाइम टेबल से बहुत आगे हैं। हमने ईरान को इतना नुकसान पहुँचाया जितना 6 हफ्ते के वक्त में पहुँचाना था। ईरान की बहरिया, तैयारा शक्ल निज़ाम, रडार और क़यादत को तबाह कर दिया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि आबनाए हरमुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों और जहाज़ों को तबाह किया है। ईरान ने सुरंगें ना हटाई तो ऐसे नताइज होंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। तेल कंपनियों को आबनाए हरमुज़ इस्तेमाल करना चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने ईरान की मिसाइल ताकत खत्म करने के अमरीकी दावे को झूठा करार दे दिया। कहा इब्तदाई मिसाइल हमलों का मकसद दुश्मन के रडार और दिफाई निज़ाम को नाकारा बनाना था। अब अपनी मर्जी से हमले करेंगे।
ईरान की खलीज में इसराइली और अमरीकी इक़्तिसादी मराकज़ पर हमलों की धमकी। DIFC ने दुबई में अपने दफातर से हमले का इनकार कर दिया। दुबई में सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और दीगर बैंकों ने दफातर बंद करके वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। HSBC की भी दफातर बंद, अमले को घर से काम करने की हिदायत। HSBC ने कतर में तमाम ब्रांचेस बंद कर दी। ईरानी बैंक पर इसराइली हमले के बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। तस्नीम न्यूज़ का कहना है खत्ते में गूगल और टेक कंपनीज भी जायज़ अहदाफ हो सकती हैं। आबनाए हरमुज के करीब जहाज़ों पर हमले, थाई परचम बरदार समेत 3 जहाज़ों पर प्रोजेक्टाइल गिरे। थाईलैंड के कार्गो जहाज में आग लग गई, अमले के 3 अरकान लापता। थाई हुकाम ने बताया नामालूम प्रोजेक्टाइल लगने से जहाज में आग लगी। अमले के 20 अरकान ने लाइफ बोट्स के जरिए जहाज से निकलकर जान बचाई। एक जापानी कंटेनर शिप को रास अल खैमा और मार्शल आइलैंड के जहाज को दुबई के करीब निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का आबनाए हरमुज में 2 जहाज रोकने का दावा। बताया जहाज फायरिंग के रोक के लिए गए। एक जहाज इसराइल की मिल्कियत, दूसरा लाइबेरिया के झंडे तले रजिस्टर्ड है। जहाज़ों ने आबनाए हरमुज से गैर कानूनी तौर पर गुजरने की कोशिश की। ईरानी फौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा दुनिया तेल की कीमत $200 फी बैरल तक पहुंचने के लिए तैयार रहे। तेल की कीमतों का दारोमदार इलाकाई सलामती पर है, जिसे अमेरिका ने गैर मुस्तहकम कर दिया है। आबनाए हरमुज से तेल की आलमी सप्लाई का 5वां हिस्सा बदस्तूर मुअत्तल है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर बदतरीन फिजाई हमले, तेहरान समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। पासदारान इनकलाब के सैयद इब्राहिम शहीद। इसराइली फौज ने मगरबी ईरान में हमला करके ईरानी फौजियों को शहीद करने का दावा भी किया। रात भर जंगी तैयारों ने दर्जनों बम गिराए। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब भी धमाके हुए। तेहरान पर हमलों के दौरान बिजली के निजाम को नुकसान पहुंचा। अस्फहान और करज पर भी हमले किए गए। हमलों में शहीद ईरानी फौजी कमांडर्स की नमाज जनाजा अदा। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में शौकवारों की बड़ी तादाद जमा। जनाजे के शुरका ने ईरानी परचम और शहीद सुप्रीम लीडर खामनई समेत उनके जानशीन मुश्तबा खामनई की तस्वीरें उठा रखी थी। पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक की 39वीं लहर की वीडियो जारी कर दी। ताज़ा कार्रवाई को या अमीरुल मोमिनीन का नाम दिया गया है। ऑपरेशन के तहत इसराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। बैतुल मुक़द्दस और यरूशलेम में सायरन बज उठे। इसराइली इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। पासदारान इनकलाब का कहना है जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला हमलावर क़ुव्वतों के पछतावे तक जारी रहेगा। तस्नीम न्यूज़ ने बताया ताज़ा हमलों में इसराइली फौजी इंटेलिजेंस इदारे अमान के अहम यूनिट हीफा पे बहरी अड्डे और ग्रीन पाइन रडार सिस्टम पर हमले किए गए। ग्रीन पाइन रडार ईरानी मिसाइलों का मुकाबला करने का अहम मरकज था। इससे पहले 1 टन वॉरहेड के साथ अलकदर मिसाइल पर भी दागे गए। एक मिसाइल पर एप्स्टीन जजीरे के मुतासरीन की याद में अबारत दर्ज थी। तल अवीव के मरकज पर भी मिसाइल दागे गए। बिन गोरियान एयरपोर्ट पर भी मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया। इसराइली इलाके बेर याकूब पर खैबर शक्र मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान के खलीज फारस में अमरीकी फौजी अड्डों पर ताज़ा हमले। पासदारान इनकलाब ने कुवैत में अल अदीरी हेलीकॉप्टर एयरबेस और मोहम्मद आला नेवल बेस को भी निशाना बनाया। अली अल सालम एयरबेस पर भी ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। 100 से ज्यादा अमरीकी फौजी जख्मी होने का दावा। इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर भी ड्रोन हमला। सऊदी अरब के ऑयल फील्ड पर ड्रोन फायर किए गए। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर फायर किए गए 7 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए गए। बहरीन में अमरीकी 5वीं बेड़े के हेडक्वार्टर्स और मीनार सलमान पोर्ट पर मिसाइल बरसाए गए। अबू धाबी के पुरानी एयरपोर्ट पर प्रोजेक्टाइल हमला नाकाम बना दिया गया। अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने बताया कि दिफाई निज़ाम ने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया।
गिरने वाले मलबे से आग भड़क उठी। एयरपोर्ट पर सूरत हाल काबू में है, किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं है। रूस और पाकिस्तान के सरबराहान से राबतों में खित्ते में अमन के लिए ईरान के आज़म का आदा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम लिखा, सेहूनी हुकूमत और अमेरिका की तरफ से भड़काई गई जंग को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता ईरान के जायज़ हुकूक को तस्लीम करना है। मुआवजे की अदायगी और मुस्तक़बिल की जारियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दरकार हैं। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई महफूज और सेहतमंद हैं। ईरानी हुकूमत के मुशीर और सदर पेज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पेज़ेश्कियान ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मैंने खबर सुनी कि मुश्तबा खामनई जख्मी हो गए हैं। दोस्तों से मालूम किया तो उन्होंने बताया वो महफूज और सेहतमंद हैं। ईरान के सरकारी टीवी ने मुश्तबा खामनई के इसराइल और अमेरिकी हमले में जख्मी होने की खबर दी थी। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद इजाफा, फी बैरल कीमत $92 से बढ़ गई। लंदन ब्रेंट खाम तेल 5% इजाफे से $92.22 फी बैरल हो गया। वेस्ट टेक्सास की कीमत 5.57% बढ़कर $88 फी सेंट फी बैरल हो गई। पोर्ट कासिम पर तेल से भरा तीसरा बहरी जहाज लंगरअंदाज हो गया। 2 दिन में 3 बहरी जहाजों से 1,42,000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान पहुंची। 4 जहाज LPG लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। ओगरा का भी LPG की कीमत में बिला जवाज इजाफा करने वालों के खिलाफ एक्शन का ऐलान। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर कहते हैं, मुल्क में LPG की कोई किल्लत नहीं, महंगी LPG फराम करने वाली कंपनी के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। पाकिस्तान में ईद 21 मार्च बरोज़ हफ्ते को होने का इम्कान। सुपारकुक ने कहा है, शवाल का चांद 19 मार्च को सुबह 6:23 पर पैदा होगा। 19 मार्च की शाम शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। शवाल के चांद की रुयत और ईद उल फित्र के बारे में हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान करेगी।